और लौंडो क्या हाल चाल। तो इस एपिसोड को थोड़ा मैं कॉमेडी में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए इस एपिसोड के मजे लीजिए। तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मूचेन को बताया जाता है और आस पास में सब लोग मूचेन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि शायद ये जीत जाए कि नहीं, मुझे मूचेन पर भरोसा है, इस बेकार आदमी को तो मैं यहीं पर मार डालूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वो दाढ़ी वाला बुड्ढा बताया जाता है जो कि वहां पर कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मुझे कोई अच्छा स्टूडेंट मिल जाए। और भाई ये कहती वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगता है और मुझे लगता है कि हाथ फेर फेर कर ही अपनी दाढ़ी को बढ़ाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लिमू बाई को बताया जाता है और उसका चेला लिमू बाई से कह रहा होता है कि सरदार आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसको सबक सिखा दूंगा, ये बेवकूफ बहुत ही ज्यादा बेकार है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसे नापसंद करता हूँ और मैं आज इसमें एक जोर से चांटा लगाऊंगा। और भाई यह कहती ही वो बंदा होता है ना, वो मैदान में आ जाता है और वहीं लिमू बाई मन में सोच रहा होता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मूचेन की असली पावर का पता लगाने में सफल रहो। अब इतने में उसी बंदे को बताया जाता है जो कि वहां पर मूचेन से कह रहा होता है कि तुम 5वीं एकेडमी में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं हो, मतलब कि तुम एकदम घटिया माल हो। और वहीं मूचेन भी कुछ नहीं कहता और इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें टेंचान को बताया जाता है जो कि वहां पर कह रही होती है कि इस लड़की की पावर लिमू बाई से थोड़ी सी कम है। लेकिन इतने में टेंचान के पास में बैठा हुआ लड़का कह देता है कि ये सिर्फ एक पशु की तरह है जो सिर्फ बक 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 करना जानता है। और भाई इतने में उसी लड़के को बताया जाता है जो कि अपनी शक्तियों को बाहर निकालकर मूचेन पर हमला कर देता है, लेकिन मूचेन चलता है तो उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच रहा होता है। और वहीं हमारे मूचेन के हटसी में रहने वाली लड़की वो कह रही होती है कि ये लड़का मूचेन में थप्पड़ मारना चाहता है। और वहीं जब मूचेन उस लड़की की बात सुनता है तो वो गुस्सा हो जाता है, अच्छा बच्चे तू मुझे थप्पड़ मारना चाहता है। इतने में मूचेन चलता है तो अपने हाथ में शक्तियों को भरकर उसमें एक चमाटा मार देता है, मतलब एक चमाटा तमाचा मार देता है, जिससे भाई वहां पर मैदान में शांति छा जाती है। और वहीं वो लड़की हमारी मूचेन की सोल सी में रहती है ना, वो वहां पर कहने लगती है दिलचस्प, ये लड़का बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। और वहीं वो लड़का जिसमें अभी हाल मूचेन ने चमाटा मारा है ना, वो गुस्से में आ जाता है और वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है मूचेन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यह कहती वो मूचेन पर हमला करने लगता है और भाई वो हमला करते करते मूचेन पर कुत्तों की तरह हाँफने लगता है, लेकिन भाई मूचेन को टच भी नहीं कर पा रहा होता है। और वहीं आस पास के लोग बात करने लगते हैं कि इस लड़के को शायद, मतलब कि मूचेन को शायद लिमू बाई के अलावा और कोई भी नहीं हरा सकता हमारी टीम में। और भाई इतने में अब वो लड़का चलता है तो जोर से चिल्लाकर कहता है कि मूचेन तुम क्या सिर्फ बचना जानते हो। और भाई ये देखकर हमारा मूचेन गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो एक जोर से मिलाकर देता है जिस वजह से वो लोंडा पीछे घिसटता हुआ चला जाता है। और भाई फिर इतने मूचेन चलता है तो उसके पास जाकर उसका गला पकड़ लेता है। और भाई जब आसपास के लोग ये देखते हैं कि मूचेन मात्र एक तरफा, मतलब कि एक ही अटैक में जीत गया है, तो वहां पर चिल्लाने लगते हैं कि हमारा मूचेन जिंदाबाद जिंदाबाद। और भाई वो लड़का था ना, उसके तो पसीने छूट जाते हैं। और भाई अब इतने में मूचेन चलता है तो उस लड़के को छोड़ देता है और वहां पर लिमू बाई की ओर देखने लगता है। और वहीं लिमू बाई मन में कह रहा होता है कि मूचेन तुम्हारी हालत भी ऐसी होगी, लेकिन वहां पर हमारा मूचेन भी कह देता है कि बेवकूफ मैं तेरा इंतजार करूंगा यहाँ पर। अब मूचेन चलता है तो वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब इतने में अकेडमी वाला बुड्ढा खड़ा होता है और वो कहता है कि अगले टेस्ट की शुरुआत की जाए। और उसकी है कहती टेंचान और लियूली वहां पर आ जाती हैं, मतलब कि दोनों लड़कियां मैदान में आ जाती हैं। अब दोनों लड़कियों के बीच में आपस में बात होती है कि चुड़ैल मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और वहीं दूसरी वाली लड़की भी कह रही होती है कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब भाई दोनों के बीच ऐसी बातें चलती हैं और आस पास में मैदान में भी बात चलती है। और तो और दोनों लड़कियों के बारे में सभी लोग बात कर रहे होते हैं, चाहे वो मूचेन के फादर हो या फिर एकेडमी से आया हुआ वो बुड्ढा मास्टर, सभी के सभी बात कर रहे होते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें टेंचान को बताया जाता है जो कि वहां पर कह रही होती है कि शुरू करें। और वहीं लियूली भी कह देती है कि हाँ शुरू करा जाए। और है कहती भाई दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी, जहां पर दोनों अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे में बजाने में लगी हुई होती है। लेकिन इतने में लियूली चलती है तो वो टेंचान के चाबुक को पकड़ लेती है और पकड़कर उससे चाबुक छुड़ा लेती है। और चाबुक छुड़ाने के बाद वो अपनी शॉट से टेंचान के ऊपर पावरफुल हमला करने लगती है। और भाई टेंचान भी उसके हमले से भाग रही होती है, लेकिन इतने में लिमू बाई चलती है तो एक पावरफुल अटैक, सॉरी मतलब कि लियूली चलती है तो एक पावरफुल अटैक टेंचान के ऊपर कर देती है। और भाई और शॉट के अटैक को अपनी ओर आते हुए देखकर टेंचान चलती है तो वो अपनी 2 उंगलियों से उस शॉट के अटैक को रोक लेती है। और रोकने के साथ साथ वो लियूली की तलवार को भी छुड़ाकर फेंक देती है। फेंक क्या, वो अपने पास ही उठा लेती है उसकी तलवार को। और भाई अब इतने में लियूली कहती है कि टेंचान मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास दिमाग होगा। और भाई टेंचान चलती है तो वो गुस्से में आ जाती है, इसलिए उसकी तलवार को फेंक देती है और उससे लड़ने के लिए तैयार होती है। और भाई लियूली भी लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन इतने में वो दाढ़ी वाला बुड्ढा रहता है ना, वो वहां पर कह देता है कि तुम दोनों के मैच को ड्रा किया जाता है। और भाई जब टेंचान और लियूली उस बुड्ढी की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो उनसे पूछने लगती हैं कि हम दोनों में से फिर स्थान किसको दिया जाएगा, लेकिन वो बुड्ढा कुछ भी नहीं कहता। लेकिन एकेडमी का प्रिंसिपल कह देता है कि हम इसका फैसला बाद में करेंगे, इसलिए तुम जा सकती हो। और भाई यह सुनते ही वो दोनों अपनी अपनी सीटों पर चले जाते हैं।
अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर कई लड़ाइयों को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खास थी, मतलब कितनी ज्यादा खास नहीं थी, मतलब कि लड़ाइयों को बताया जाता है। अब लड़ाइयों को बताने के बाद फाइनली लीमू भाई का नंबर आ जाता है और लीमू भाई का विरोध करने के लिए टेंचान और हमारे मूचैन का सबसे करीबी दोस्त मैदान में उतर जाता है। और वहीं उतरने से पहले वो थोड़ा उदास था क्योंकि उसे पता है कि शायद मैं लीमू भाई से नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन हमारा मूचैन चलता है तो उसका हौसला बढ़ाता है और उसको समझाता है, इसलिए वो भी मतलब कि मूचैन का दोस्त वो भी खुशी खुशी मैदान में उतर जाता है। और भाई उतरने के बाद फिर इनके बीच थोड़ी बहुत और बात होती है और फिर इसके बाद इनके बीच लड़ाई होनी शुरू होती है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। लेकिन लीमू भाई चलता है तो वो हमारे मूचैन के दोस्त पर भारी पड़ रहा होता है और भाई हमारे मूचैन का दोस्त हारते हुए दिखाई दे रहा होता है। और जब लीमू भाई की ऐसी रफ्तार आस पीस के लोग देखते हैं तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन इतने में लीमू भाई चलता है तो एक जोरदार मुक्का मूचैन के दोस्त में जड़ देता है, जिस वजह से मूचैन का जो दोस्त फिकता हुआ वहां की एक दीवार में घुस जाता है और वहीं लीमू भाई वहां से जाने लगता है। लेकिन इतने में मूचैन का दोस्त उस दीवार से बाहर निकल कर आता है और कहता है कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी। और यह कहकर वो सोचने लगता है कि मैंने उस आध्यात्मिक जानवर मतलब कि बंदर से भी लड़ाई की थी क्योंकि उसने मुझे कम आंकने की हिम्मत की थी, इसलिए वो मुझे नहीं हरा पाया, मतलब कि मैंने उसे तगड़ा सबक सिखाया और शायद लीमू भाई भी मुझे हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है। और भाई यह सोचकर हमारा मूचैन का दोस्त चलता है तो वो दोबारा से लीमू भाई पर हमला करने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। और भाई लीमू भाई भी अब हमारे मूचैन के दोस्त के हमले से बच रहा होता है, लेकिन हमारा मूचैन का दोस्त चलता है तो वो एक चाल चल देता है और अपनी सौड़ों को चारों तरफ घुमाने लगता है, जिस वजह से लीमू भाई को वहां पर बचने में दिक्कत आ रही होती है। और भाई इसी मौके का फायदा उठाकर मूचैन का दोस्त चलता है तो लीमू भाई के पेट में एक जोर से जड़ देता है, जिस वजह से लीमू भाई 3-4 कदम पीछे हो जाता है। लेकिन भाई इस बात पर लीमू भाई को गुस्सा आ जाती है, इसलिए वो वहां पर कहता है कि मैंने मतलब कि मैं थोड़ा लापरवाह हो गया इसलिए तुम मुझको हाथ लगा पाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और भाई ये कहते ही लीमू भाई चलता है तो मूचैन के दोस्त में बुरी तरह से मार देने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। लेकिन मूचैन का दोस्त चलता है तो वो हार नहीं मानता किसी भी कीमत पर, वो लीमू भाई की मार खाता जाता है और भाई लीमू भाई उसमें लगातार मार देता जाता है। और भाई आस पीस के लोग जब लीमू भाई को इतना बेरहम होते हुए देखते हैं तो वो आपस में बात करने लगते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा खराब है, ये एक बेकार इंसान है। और भाई मूचैन उस बुड्ढे की ओर देखकर को सोच रहा होता है कि शायद इस बुड्ढे ने मतलब कि ये बुड्ढा को समझ जाए, इसलिए मेरे दोस्त को भी एकेडमी के अंदर आने दे, मतलब कि उसकी एकेडमी के अंदर आने दे। और भाई इतने में लीमू भाई चलता है तो वो मूचैन के दोस्त पर लास्ट अटैक ही करने वाला होता है, तभी वहां पर वो दाढ़ी वाला बुड्ढा चिल्ला देता है कि रुको ये टेस्ट समाप्त होता है। और भाई ये कहते ही लीमू भाई भी रुक जाता है और वो उस मैदान से बाहर जाने लगता है। लेकिन इतने में अब वो बुड्ढा चलता है तो वहां पर कहता है कि सामान्य कोटा की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, इसके बाद अब जो अगला टेस्ट होगा वो सीडिंग स्पोर्ट का होगा, इसलिए जो भी इसमें भाग लेना चाहता है वो आगे आकर अपनी इच्छा से खड़ा हो जाए। और भाई उस बुड्ढी की बात सुनकर वहां पर लीमू भाई चलता है तो वो आगे आता है और वहां पर कहता है कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। और भाई ये देखती आस पास मैदान में एकदम शांति हो जाती है, लेकिन इतने में मूचैन भी उठता है और वो भी कहता है कि मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। और भाई जब मूचैन वहां पर एक कहता है तो आस पास चिल्लाने लगते हैं कि मूचैन जिंदाबाद, मूचैन जीतेगा, मूचैन ऐसा करेगा, मूचैन वैसा करेगा। और भाई ये कहते कहते एपिसोड भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय। और हाँ, अगले एपिसोड में एकदम आपको धमाकेदार फाइट देखने को मिलेगी मूचैन और लीमू भाई के बीच। ठीक है, तो टेक केयर एंड बाय।